हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट 3 डेज में इसका मोमेंटम कैसे रहेगा। प्लस कल के दिन बुधवार है, लाइक 7 दिसंबर को इसका मोमेंटम कैसा रहने वाला है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले से ही मैंने चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे आपके लिए लगा रखा है। अभी क्या सिचुएशन बनी है, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। पहले ये ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ही अच्छी रैली किया। रैली करने के बाद ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे ये गिरा है। गिरने के बाद यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये टेक्निकली अगर देखेंगे तो टेक्निकली बहुत ही सही तरीके से साउंड कर रहा है, क्योंकि कोई भी शेयर इतना ऊपर भागने के बाद, इतना रैली करने के बाद 50% करेक्शन हुआ है, तो 50% करेक्शन जो होता है, एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अभी यहाँ पे पिछले 4 वीक से अगर मोमेंटम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। 200 के अंदर ही अभी ये मूवमेंट कर रहा है। तो अगर किसी को यहाँ पे कोई सही पोजीशन और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहिए, तो ये जब ये 200 का जो रेंज यहाँ पे बना रहा है, ये रेंज जब यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो, ठीक है? तब मतलब 3200 जब ब्रेकआउट हो ये लेवल, तब हम लोग को ये टारगेट बनाना चाहिए, एंट्री लेना चाहिए और ऑलमोस्ट 3400 तक का हम लोग को टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब इस बार हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे तो कम क्वांटिटी लेंगे। कम इसलिए लेंगे बिकॉज़ यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर था, अभी जब जिस तरीके से 4 वीक में ये 3600 से 3000 के आसपास आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप सेलिंग यहाँ पे हुई है। नो डाउट यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश किया एंड फेल हो गया है। तो जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो थोड़ी-सी क्वांटिटी हम लोग कम करेंगे। मैं आपको बताऊँगा हमें क्वांटिटी कब बढ़ाना है, लेकिन फिलहाल थोड़ी-सी क्वांटिटी यहाँ पे कम रखेंगे। तो अगर इन 4 वीक में से बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वीक में देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बना था एंड उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। हमने आपको क्लियरली मेंशन किया था, अगर यहाँ से ये ऊपर क्यों निकलता है तो अप्रॉक्सिमेटली 200 के आसपास जा सकता है, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है? और इस वीक की जो संडे एंड सैटरडे को वीडियोज़ आते हैं उसमें ये मिस हो गया था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। तो अभी फिर से मुझे लग रहा है जैसे 3 दिन यहाँ पे बाकी है, तो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल बन जाए या फिर जस्ट इसके ऊपर एक क्लोजिंग हम लोगों को मिल जाए। क्योंकि बायर्स का यहाँ पे क्या होगा, बायर्स जो ट्राई करेंगे कि ये जो लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस है 3200, इसके ऊपर और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करके कहीं न कहीं हम लोग को इस शेयर को लेके जाएँ। ऐसा इसलिए ताकि ये जो रेजिस्टेंस है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर ये चला जाता है, तो जो सेलर्स हैं वो ट्राई नहीं करेंगे। अगर सेलर्स ट्राई भी करेंगे तो बायर्स क्या करेंगे, ये जो अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है, अब बाद में जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट? तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा और फिर यहाँ से एक रेंज बना के ऊपर क्यों निकलेगा, तो ये बायर्स को एक यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जगह मिल जाएगी, ठीक है? प्लस बायर्स का एंट्री हो सकता है पहले से हो इन पॉइंट से और यहाँ से और क्वांटिटी ऐड करके इसको और ऊपर की ओर ले जाए। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है, इसीलिए हम लोग को इस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस है और ऐसे ही हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अभी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना चाहिए। थोड़ी-सी मेरी वॉइस हो सकती है मोटी या डीप सुनाई दे रही होगी आपको, क्योंकि थोड़ा मुझे ज़ुकाम हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का, जब हम लोग यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, तो 2 दिन से एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को नज़र आ रहा है, प्लस स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे पिछले 1-2 वीक कहीं नहीं गया था मार्केट, यहीं पे रुका हुआ था। बहुत ही चॉपी मोमेंटम हो रहा था, लेकिन अभी जो मोमेंटम हुआ है, फास्ट मोमेंटम हुआ है। कल के दिन और आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने सही लेवल पे जाके क्लोजिंग दिया है। ये जो क्लोजिंग हुई है, अगर उस लेवल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। इसका हाई लगा है 3170 के आसपास और क्लोजिंग मिली है 3161 के आसपास। तो अगर इसका हाई जो है 3171, 3172 का ब्रेकआउट कल के दिन होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है? 3160 के आसपास फ्लैट ओपनिंग हो गई, उसके बाद ये हाई अगर निकलता है, तो ये आराम से 3200 के आसपास जाएगा और हो सकता है इसको क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद अप्रॉक्स 3210 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। कल के दिन इसको 2 रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है? 3200 का एंड 3210 का। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान देंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुनहरा सुनहरा मौका होगा और ये चूँकि ये जो 3200 का लेवल है, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ये हिट कर चुका है। फिर से एक बार निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इस बार इसको ऊपर ब्रेक करके जाना इसके लिए काफ़ी ईज़ी हो गया होगा। बिकॉज़ जो सेलर्स थे यहाँ पे ट्राई कर लिया है, यहाँ पे ट्राई कर लिए हैं, लेकिन
पिछली बार का जो स्ट्रेंथ था सेल करने का वो इस टाइम कम हो गया एंड इस बार जो अगेन सेलिंग हुई है बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो जो सेलिंग प्रेशर था कहीं न कहीं न्यूट्रल होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। अभी ये लग रहा है यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा और ये ऊपर वाले लेवल्स दिखाएगा, राइट? तो एक चीज़ याद रखिएगा पहली वाली बात क्वांटिटी कम करके हम लोग को ऐड करना है। हो सकता है प्रॉफिट कम मिले लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा सावधानीपूर्वक यहाँ पे पोज़ीशन बनाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे एक रेंज बन जाए, रेंज बनने के बाद फिर से ब्रेकआउट हो और हम लोग को स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा मिल जाए, तब हम लोग और अच्छे से तरीके से क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड ऊपर से टारगेट के लिए वेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड कल के लेवल्स एंड टारगेट्स देखेंगे यहाँ पे। तो कल के लेवल्स एंड टारगेट्स की बात करेंगे तो आज एक अच्छा मोमेंटम हुआ है। आज का चार्ट देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है। लास्ट में यहाँ पे ऊपर निकलने की पूरी कोशिश की है इसने। तो कल के दिन अगर ये 3172 को निकालता है, ठीक है? 3172 को अगर ये निकालेगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जो हम लोग को टारगेट मिलना चाहिए, तो आपको पता है मैं बहुत छोटे-छोटे टारगेट देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे पहला टारगेट ₹10 का ही रहेगा, 3182 के आसपास का हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए एंड जो सेकंड टारगेट होना चाहिए वो 3190 के आसपास होना चाहिए। मैंने एक चीज़ आपको मेंशन किया है वीडियो में कि 3200 पहला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा एंड 3210 इसका मतलब ये हुआ कि जब ये शेयर यहाँ से ट्रैवल करके आएगा तो हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास जाके यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा फॉल ज़्यादा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे ज़्यादा फॉल हो। तो 3210 के पास जाके अगर 3190 के आसपास आएगा, तो समझिएगा ये इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेगा। क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल तब तक ये बन चुका होगा क्योंकि अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड उसके बाद फिर से ये जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि किसी भी शेयर के लिए इस तरीके से मोमेंटम करना जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आउट ऑफ द बुक हो जाता है और ये अगर इस तरीके से मोमेंटम करता है, तो ये पॉसिबल लगता है और यहाँ पे पैसे भी बनते हैं। राइट? तो ऊपर की ओर हमारे ये लेवल्स रहेंगे, नीचे की ओर अगर आप सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग में आप एक चीज़ ध्यान देंगे, सेलिंग कहाँ पे होना चाहिए? अगर वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट के स्विंग देख लेते हैं। लास्ट का स्विंग यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है? लेटेस्ट स्विंग हमारे पास यहाँ पे है और इन दोनों के पॉइंट के बीच में स्पेस कितना है ₹30 का। तो अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलिंग आता है, तो कहाँ पे जाके सेलिंग रुकेगा? तो अगर हम लोग ये पॉइंट देखेंगे 3140 राइट? तो 3139 3139 के नीचे अगर यहाँ पे ये शेयर ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो एक फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि इसे 3130 तक लेके जा सकता है एंड सेकंड टारगेट मैं बहुत बड़ा अगेन नहीं रखूँगा 3125 क्योंकि इन पॉइंट्स पे बायर्स बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहे हैं और इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है इन पॉइंट्स के आसपास फिर से एक बाइंग हैपनिंग आ जाए और यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मैच करेंगे, एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और अगर इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगी। तो नीचे आता भी है तो इसी तरीके से इस चैनल में ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। देख रहे हैं कितने सही तरीके से कोई भी शेयर एक चैनल पैटर्न फ़ॉर्म करता है। अगर ये आप ड्रॉ करते हैं तो मैं मुझे लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो गया और इस स्टॉप के साथ हम लोग ये टारगेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा 1:2 1:3 रिवार्ड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम लोग को आराम से मिल जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा रेगुलर रहूँ और वीकली तो एटलीस्ट मैं आपको वीडियो शेयर एनालिसिस आपको देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन स्टेइंग विद मी।